और एक जाट समाज से एक चेहरा उठाया गया है। क्या एक एक्सपेरिमेंट था और इसमें फेल रही बीजेपी या पास रही? क्या बीजेपी दो बन चुके हैं, भिवानी में तो बन ही चुके हैं, एक सीएम बीजेपी, एक संगठन बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और वीडियो ले आया हूं। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन पर चेहरा दिखाई दे रहा है, काफी चर्चित। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में किसी कैंडिडेट से अलग कोई रहा तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धोपड़ जी रहे और आज मेरे साथ बैठे हैं स्क्रीन पर। चुनाव से पहले भी मैंने इनसे बातचीत की और फिलहाल अगर बातचीत करने के लिए मैं इनके पास आया हूं तो आप समझ सकते हैं कि शहर में चर्चाएं क्या चलती हैं। हारा कैंडिडेट बीजेपी का चौथे नंबर पर हर्षवर्धन मान की पत्नी आई हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। धोपड़ा साहब फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, इतनी सारी बातें चल रही हैं कि जैसे आपने ही हरा दिया। आप तो मैंने पहले भी कहा था, टिकट आई तब भी विलेन बन गए थे और अब भी विलेन के रूप में ही परोसे जा रहे हैं पूरे शहर में। विनोद जी, आपने इंद्रधनुष देखा है? कभी देखा होगा। इंद्रधनुष का मजा लेने के लिए भीगना पड़ता है, वही बात है। जिला अध्यक्ष हैं तो उसके नाते से कुछ आपकी जिम्मेवारियां रहती हैं। लोगों की आशाओं पर जो है, आकांक्षाओं पर जो वो अपने आप के हिसाब से जो कसौटी पर जो कसते हैं, वो कसौटियां उनकी हैं, लेकिन वो गलत हैं। उन लोगों को मालूम नहीं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं। दिक्कत उन लोगों को स्वयं को है जो बता रहे हैं कि किसने गलत किया, किसने नहीं। पैमाना जो है ना, कसौटी जो है उनके हाथ में नहीं है। वो दोष देने वाले वो बेचारे खुद ही नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बड़ा जोश से चुनाव लड़ा, हमने बड़ा मेहनत से चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा जो है मन लगा करके जो काम जो किया, उसका रिजल्ट जो है स्वीकार है। रिजल्ट इतना मन लगा दिया और सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट, वो भी भिवानी जैसे शहर में जहां पर कोर वोटर बीजेपी के हैं, उनका चौथे नंबर पर आ जाना क्या कहां तक सार्थक है? इसके पीछे मैं वजह जानूंगा, दूसरे सवाल भी हैं, हालांकि क्या कहें। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो परिस्थितियां जो रही, जो परिस्थितियां वो सामने आपके हैं, उनके बारे में जो है जहां कहीं भी चर्चा करनी होगी संगठन में चर्चा करेंगे, पर जानते आप भी हैं और जानते सभी हैं। इसका असर दिखाई देगा। 2024 में भी इलेक्शन होना है, बड़ा इलेक्शन। आज तो चलिए निकाय का इलेक्शन था, जब 2024 में विधानसभा इलेक्शन होगा तब भी ऐसा ही माहौल बनेगा फिर? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक है। और जो छोटा जो इलेक्शन था, ये आप जो है चेयरमैन का, लोगों ने उसको उसी प्रकार से लिया। इसका वहाँ कोई जो है मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चुनाव में, वो ऊपर वाले में। क्या कहेंगे अब जो चर्चाएं हैं पूरे शहर में कि बीजेपी दो बन चुकी हैं, भिवानी में तो बन ही चुके हैं, एक सीएम बीजेपी, एक संगठन बीजेपी। इसके ऊपर बहुत सारे नोट्स चले, सोशल मीडिया पर बातें चली। कल एक वहाँ से मेरे साथ इंटरव्यू में भी ये बातें कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसे ही बन चुका है, माहौल ऐसा बन चुका है जैसे कांग्रेस में पहले था वैसे अब बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में पता नहीं लोग क्या क्या लिखते हैं। बीजेपी एक थी, एक है और एक ही रहेगी, ऐसा कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में जो मतलब उनकी अलग अलग पार्टियों के बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, निराधार है और बिना अर्थ वाली बातें हैं। लेकिन चुनाव में तो एक नहीं थी, ये बात तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि चुनाव में विधायक साहब कहाँ बैठे हैं, विधायक साहब के नाम की बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी एक थी और एक रहेगी? देखिए विनोद जी, आपने जो सवाल जो पूछा इसके बारे में तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। आप रोड शो में मौजूद थे। भिवानी का हर चेहरा, भिवानी भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा वहाँ उस रोड शो में था। विधायक जी भी थे, सांसद साहब भी थे। नहीं, सांसद साहब की, विधायक जी की बातें तो आप उनसे करें। और वो कहाँ रहे होंगे उस दिन? हमने उनको इनवाइट किया था, मंत्री जी थे उस दिन, मंत्री जी रहे। और जो है विधायक जी की बात विधायक जी बताएंगे। जहाँ कहीं भी उनको जो है काम करना था, सांसद महोदय ने अपना काम किया है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और पूर्व मंत्री वासुदेव जी, उनकी पुत्रवधू थी, उनसे बात कर रहा था तो उनका भी आरोप है कि बीजेपी को यूं लगा कि अपना कैंडिडेट अगर ऑफिशियल हार रहा है तो अनऑफिशियल को जिता देते हैं, बस आम आदमी पार्टी को हरा देते हैं। कुछ ऐसा भी चल रहा था, बातें आप तक पहुंची है? नहीं, ऐसा नहीं है। वासुदेव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो जो बात कह रहे हैं उनके ख्याल में ठीक हो सकती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो नहीं था कि एक अनऑफिशियल जो है वो खड़ा कर दो, उसको जिता दो, ऐसा कुछ नहीं। हम तो आपने देखा पूरे मनोयोग से, पूरी लगन से चुनाव लड़ रहे थे।
टिकट की बात थी, टिकट के ऊपर भी बहुत सारी बातें चली, टिकटार्थियों पर भी बहुत सारी बातें चली कि इलेक्शन में उन्होंने क्या क्या खेला किया है। हालांकि भिवानी की जनता समझती है सारी बातें कि वोट कहाँ से कहाँ गया है, लेकिन ये जो टिकट आई, ये टिकट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार, मैंने पहले भी कहा है कि आपको माना जाता है। तो क्या ऐसा, जैसे एक दिन आप ऑफ कैमरा मेरे साथ बातचीत भी कर रहे थे कि अगर ऐसा ही होता और मेरी सारी चौधर चलती तो मेरे भी बच्चे काबिल हैं, उनको दिलवा लाता टिकट। अगर टिकट मेरे ही एक साइन से आती तो पार्टी संगठन का ही फैसला था या रियल में चौधर चलती है? विनोद जी, 7-8 लोग वहाँ बुलाए गए थे, उसमें मैं भी एक था, और उन 7-8 लोगों से एक पैनल मांगा गया, सब ने मिलकर के सहमति से दिया था, ऊपर वालों ने डिसाइड किया। इसमें जिला अध्यक्ष का रोल भी उतना ही था जितना बाकी 6 का था। एक्सपेरिमेंट कहें क्या भिवानी में? जिस तरीके से दूसरे जातिगत आधार पे आपने भी देखा ये चुनाव रहा, तो उन जातियों के जो टिकटार्थी थे उनको नकार दिया गया और एक जाट समाज से एक चेहरा उठाया गया। क्या एक एक्सपेरिमेंट था और इसमें फेल रही बीजेपी या पास रही क्या? नहीं, मैं ऐसा फेल पास वाली बात नहीं मानता कि सब में से जितने लोगों का पैनल जो गया था उनमें से किसी एक को टिकट देना था। अगर आप किसी और को मिलता तो भी आप ऐसा ही सवाल करते। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई और बात हुई। एक कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता को टिकट दी गई, उसमें जो है और कोई बात नहीं है। और संतुष्ट कितना है कि चलो अपना ऑफिशियल कैंडिडेट तो हार गया, लेकिन जो जीता है वो भी अपना ही था। और अब सीएम साहब ने बधाई भी दे दी, स्पेशली मीटिंग भी हुई है, तो अब भला होगा, भिवानी का विकास होगा। नहीं, एक इंग्लिश में एक कहावत है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। वो संतुष्ट होने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। एक धड़ा तो हारा है कहीं ना कहीं, एक सोच तो हारी है कहीं ना। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई धड़े नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक है। भवानी प्रताप जीते और वहां तक पहुंच गए। हालांकि मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल पर मैंने भी देखा था, आपने बधाई दी थी हाथों हाथ, लेकिन कितना संतुष्ट हैं कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया, बीजेपी से परे होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिला अध्यक्ष के तौर पर कितने संतुष्ट? नहीं, वो बात उनकी है कि उन्होंने क्यों लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए, तो वो अलग बात है, वो अलग विषय है। उसके ऊपर तो पार्टी को मंथन करना है। और जो है मैंने उस दिन भी जो है वो बधाई उनको दी थी, मैं फिर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी तरह से वो जो है जनता के बीच में गए और जनता ने उन्हें स्वीकारा। भिवानी की जनता को भी बधाई और उनको भी बधाई। पार्टी या संगठन कोई बड़ा निर्णय लेगा, कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेगा? जिस तरीके से भिवानी में माहौल बना है इस इलेक्शन के दौरान, कुछ लोग नेगेटिव भी रहे, कुछ लोग अगेंस्ट बीजेपी हो गए, तो उनके खिलाफ कुछ होगा, ऐसा माहौल लगता है आपको? नहीं, संगठन सारी बातें देखता है, संगठन अपने हिसाब से जो भी निर्णय लेगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके आए हैं, और आपने होर्डिंग बैनर्स भी देखे होंगे, प्रदेश स्तरीय और राज्य स्तरीय नेताओं के उसमें फोटो भी लगे हुए हैं। तो फोटो लगे हुए हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष गायब है उस फोटो। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, रह गया होगा, गलती से रह गया होगा, गलती से रह गया होगा, गलती से मिस्टेक हो गई। हालांकि भिवानी के लोगों को मैं थोड़ा सा अब मेरे नज़दीक ले आए, इंटरव्यू हमने समाप्त कर दिया, बातचीत रही बड़े प्यारे तरीके से, कितनी कड़वी बातें पूछो। दुबड़ा साहब की एक खासियत मुझे अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं दूसरे लोग शायद नाराज़ भी हो जाते हैं, एक आध कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, लेकिन दुबड़ा साहब ने आज जो स्पेशली बातचीत की उसमें स्पष्ट तौर पर आपको दिख गया होगा ये कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं अब भी, या फिर भिवानी की जनता तय करेगी 2024 में बीजेपी कहाँ स्टैंड करेगी, क्योंकि बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट हारा है और ये बात कोई भी नहीं भूल सकता, ना ही बीजेपी नकार सकती। भिवानी में भवानी कितना विकास करवा पाएगा, प्रीति भवानी कितना विकास करवा पाएंगी, क्या भिवानी की गलियाँ और सीवरेज और पानी की समस्या, लाइट की समस्या, वो सब दूर हो पाएंगी, या फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा भिवानी का? जरूर लिखेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।